मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर प्यारे विद्यार्थियों सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे थे पूर्व क्लास में कि अव्यय क्या होता है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो हम पहले देखे थे पूर्व की क्लास में, क्या देखे थे? अव्यय। अव्यय क्या देखे थे? अव्यय। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय कहते किसे हैं, ये पूर्व क्लास में हम लोग देख चुके हैं। क्या कहते हैं? जो लिंग वचन काल कारक। अव्यय कैसा शब्द? अविकारी शब्द है। अव्यय कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है। जो लिंग वचन काल कारक पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है। क्योंकि हमने देखा था अव्यय कितने भेद थे? 4 भेद थे, यानी गुरु लव लव, यानी कि 2, 3 और 4। कितने भेद थे? 4 भेद थे। और कौन कौन से थे इसको भी हमने देखने का प्रयास किया था। कौन कौन से थे पूर्व क्लास में? यानी कि पहला जो आपका अव्यय आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या आता है? क्रिया विशेषण अव्यय आता है, ठीक ना। दूसरा जो आपका आता है संबंध बोधक अव्यय आता है। क्या आता है? संबंध बोधक अव्यय आता है। क्या आता है? संबंध बोधक अव्यय आता है। और तीसरा आपका जो अव्यय आता है वह आता है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या आता है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा आपका आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा आता है? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या आता है? विस्मयादि बोधक अव्यय। मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्यारे साथियों, हम ये सब पूर्व की क्लास में देख चुके थे। यानी कि इसके पहले वाली जो क्लास है आप प्ले लिस्ट में देखिएगा, क्रमवत आपकी क्लास पड़ी हुई है। तो अगर आप सिस्टम से पढ़ना चाह रहे हैं पूरे हिंदी व्याकरण निःशुल्क, तो आप सिस्टम से अगर देखते हुए चले जाएंगे, वीडियो नंबर 1, 2, 3 करके आपके प्ले लिस्ट में है, ठीक है ना। तो वहाँ आपका सिस्टम बन जाएगा। ये देखिएगा, हमने बताया था क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद थे? 4 भेद थे। इस क्रिया विशेषण अव्यय कितने भेद थे? 4 भेद थे। कौन कौन से थे इसे हम देखने का प्रयास करते हैं, जो कि हम पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। पहला आपका आता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा आपका आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और तीसरा आपका आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और चौथा आपका आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक ना। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे थे? वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते थे। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद थे, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और इसमें हमने देखा था कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि जो क्रिया के समय का बोध कराता है, क्रिया के समय का बोध कराता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और जो क्रिया के स्थान का बोध कराता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और जो क्रिया की मात्रा का बोध कराता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और जो क्रिया के विधि या ढंग का बोध कराता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इतनी बातें हम पूर्व की क्लास में समझ चुके थे।
अब हमको समझना क्या है और हमको पढ़ना क्या है? संबंध बोधक अव्यय पढ़ना है, समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ना है और विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ना है। अब संबंध बोधक अव्यय कहते किसे हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते किसे हैं? क्योंकि किताबी ज्ञान पे मेरे प्यारे विद्वान साथियों नहीं जाना हमें। संबंध बोधक अव्यय कहते किसे हैं? वे आविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम में, वे आविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम में दूसरे पद में आए हुए संज्ञा सर्वनाम या क्रिया से संबंध बताते हैं। क्या करते हैं? क्रिया से संबंध बताते हैं, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, संज्ञा सर्वनाम में और दूसरे पद में आए संज्ञा सर्वनाम और क्रिया से दोनों में जब संबंध बताया जाता है तो उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं? समुच्चय का अर्थ होता है, समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जुड़ना या जोड़ना, जुड़ना या जोड़ना, जुड़ना या जोड़ना, जुड़ना या जोड़ना। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिएगा, हमारे पास दो मार्कर है, हमारे पास दो मार्कर हैं। अब इन मार्कर को किसी न किसी माध्यम से अगर हम चिपका दें, जोड़ दिया जाए, किसी न किसी माध्यम से अगर जोड़ दिया जाए, तो हम जिस माध्यम से जोड़ रहे हैं, जिस अवयव से जोड़ रहे हैं, यानी कि जिस चिन्ह से जोड़ रहे हैं, जिस वस्तु से जोड़ रहे हैं, उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, जैसे हमारे पास दो मार्कर है और दो मार्कर को जोड़ने के लिए जिस सामग्री का हमने प्रयोग किया, जिस चिन्ह का हमने प्रयोग किया, जिस अवयव का हमने प्रयोग किया, उसी को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयाद बोधक अव्यय किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा, जब कहीं हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा या विस्मयाद, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा या विस्मयादि आदि का बोध होता है तो उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयाद बोधक अव्यय कहते हैं। थोड़ा हम ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप ये देखिएगा, आपके सामने मैंने आपके सामने क्या ले लिया? एक उपवाक्य ले लिया या पूरा वाक्य ले लिया? क्या ले लिया? मैंने पूरा आपके सामने वाक्य ले लिया। अब इसी वाक्य में आप देखिएगा, इस वाक्य में अगर हम छोटे छोटे खंड कर दें, क्या कर दें? छोटे छोटे खंड कर दें, दो खंड कर लीजिए छोटे छोटे। अब हमने दो खंड किया उपवाक्य का। क्या किया हमने? उपवाक्य का दो खंड किया। ये पहला उपवाक्य था, ये आपका दूसरा उपवाक्य। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये पहला उपवाक्य है, ये क्या है? आपका दूसरा उपवाक्य है। छोटा बड़ा हो गया हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं। इधर ध्यान सुनिएगा, जब उपवाक्य के बीच में, जब उपवाक्य के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जब उपवाक्य के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा से संज्ञा को जोड़ने के लिए, सर्वनाम को सर्वनाम से जोड़ने के लिए, या संज्ञा से क्रिया को जोड़ने के लिए, या सर्वनाम से क्रिया के जोड़ने के लिए। फिर से सुनिएगा, यहां देखिएगा, संज्ञा से जोड़ने के लिए, सर्वनाम को सर्वनाम से जोड़ने के लिए, सर्वनाम को सर्वनाम से जोड़ने के लिए, और क्रिया को क्रिया से जोड़ने के लिए, और क्रिया को क्रिया से जोड़ने के लिए, या हटा दीजिए, क्रिया को क्रिया जोड़ने के लिए नहीं, या संज्ञा को क्रिया से जोड़ने के लिए, या संज्ञा को क्रिया से जोड़ने के लिए, संज्ञा को क्रिया जोड़ने के लिए। यानी कि इस बीच में जिस योजक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि संज्ञा को संज्ञा से जोड़ने के लिए, सर्वनाम को सर्वनाम से जोड़ने के लिए, संज्ञा को क्रिया से जोड़ने के लिए, या संज्ञा को सर्वनाम से जोड़ने के लिए, या सर्वनाम को संज्ञा से जोड़ने के लिए, या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने के लिए, या संज्ञा से सर्वनाम को जोड़ने के लिए, यानी कि जिस योजक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे वहां कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। वहां कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। क्या होगा?
संबंध बोधक अव्यय होगा। लेकिन जब एक उपवाक को दूसरे उपवाक से जोड़ने के लिए, जब एक उपवाक को दूसरे उपवाक से जोड़ने के लिए जिस योजक चिन्ह का प्रयोग हम बीच में करेंगे, जिस योजक चिन्ह का प्रयोग हम बीच में करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। 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 उम्मीद इतनी बातें समझ में आई होंगी आप लोग को, उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अभी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिएगा। जैसे हमने कहा राम के हमने कहा राम के लिए सीता वन गई, राम के लिए सीता वन गई और राम के लिए या राम के बिना, राम के लिए लक्ष्मण बन गए, राम के लिए लक्ष्मण वन गए। मिलता जुलता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिएगा, अब आपके सामने आप यहां दिख रहा होगा आपको, यहां तक आपका पहला उपवाक्य है, यहां तक क्या है, पहला उपवाक्य है, यहां तक आपका दूसरा उपवाक्य, यहां तक पहला उपवाक्य है, यहां तक क्या है, दूसरा उपवाक्य है। अब इस पहले उपवाक्य में देखना, राम क्या है, संज्ञा है, राम क्या है, संज्ञा है। सीता क्या है भैया, संज्ञा है, सीता क्या है, संज्ञा है। अब एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ने के लिए, एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ने के लिए, एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, के लिए। और जो हमने के लिए प्रयोग किया, यानी कि इस संज्ञा को इस संज्ञा से जोड़ने के लिए हमने के लिए जो प्रयोग किया, उसी को हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, राम क्या है, संज्ञा है, राम क्या है, संज्ञा है, और लक्ष्मण क्या है, संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है, लक्ष्मण क्या है, संज्ञा है। अब एक संज्ञा को दूसरे संज्ञा से जोड़ने के लिए यहां भी हमने किसका प्रयोग किया, के लिए। किसका प्रयोग किया, के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। यानी कि एक संज्ञा को दूसरे संज्ञा जोड़ने के लिए, एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से जोड़ने के लिए, एक संज्ञा को दूसरे सर्वनाम से जोड़ने के लिए, एक सर्वनाम को दूसरे संज्ञा से जोड़ने के लिए, एक संज्ञा को क्रिया से जोड़ने के लिए, सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने के लिए जिस भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और योजक चिन्ह कौन कौन से आते हैं, के बिना, के लिए, के बाद, समझ पा रहे हैं। ऐसे के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब इधर देखना, अब इस उपवाक्य को इस उपवाक से जोड़ने के लिए, इस उपवाक को दूसरे उपवाक से जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, और का। हमने किसका प्रयोग किया, और का। और जो हमने और का प्रयोग किया, यही आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अगर समझ में आ चुकी होंगी तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके जरूर आप लोग भेजिएगा। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये तो था आपका व्यवहारिक ज्ञान। क्या था आपका, व्यवहारिक ज्ञान। अब थोड़ा किताबी ज्ञान को देखने का हम प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, संबंध बोधक अव्यय,
संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा क्या होती है? संबंध बोधक अव्यय का, वे आविकारी शब्द, वे आविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम में आए, में पद, या फिर कर लीजिए दूसरे पद में आए, दूसरे पद में आए संज्ञा सर्वनाम से, आए संज्ञा, वे आविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम दूसरे पद में आए संज्ञा सर्वनाम से, दूसरे पद में आए संज्ञा सर्वनाम क्रिया से संबंध बताते हैं, क्रिया से संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि वे आविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम दूसरे पद में आए संज्ञा सर्वनाम या क्रिया से संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कौन सा अव्यय कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा विद्या के बिना मनुष्य पशु है। विद्या के बिना मनुष्य क्या है? पशु है। जैसे हमने कहा विद्या के बिना मनुष्य क्या है? पशु है। विद्या के बिना क्या है? मनुष्य पशु है। अब यहां देखना, विद्या के बिना मनुष्य क्या है? पशु है। आपका विद्या क्या आ गया? संज्ञा आ गया। विद्या क्या आ गया? संज्ञा आ गया। मनुष्य क्या आ गया? आपका संज्ञा आ गया। पशु भी आपकी संज्ञा आ गया। अब इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ने के लिए, इन दोनों संज्ञाओं में संबंध बताने के लिए, यानी दोनों संज्ञाओं को जोड़ने के लिए, यानी इन दोनों संज्ञाओं में संबंध बताने के लिए, और विद्या और मनुष्य में या पशु में संबंध बताने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया? के बिना। किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया? के बिना। तो ये जो के बिना आपका है, क्या है? संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। बात को समझ पा रहे हैं? फिर से समझिएगा। अब यहां देखिएगा, विद्या और मनुष्य और पशु में, यानी कि विद्या मनुष्य और पशु में संबंध बताने के लिए, ये संज्ञा से दूसरी संज्ञा में संबंध बताने के लिए के बिना का प्रयोग किया गया। तो के बिना क्या है? आपका संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे राम के वास्ते तुलसी जी ने जन्म लिया। राम के वास्ते किसने जन्म लिया? तुलसी जी ने जन्म लिया। ठीक है ना? राम के वास्ते तुलसी जी ने जन्म लिया। अब राम क्या है? आपका संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। और तुलसी क्या है?
संज्ञा है। अब इस दोनों संज्ञा पदों में संबंध बताने के लिए, इस दोनों संज्ञा पदों में संबंध बताने के लिए के वास्ते का प्रयोग किया गया। राम के वास्ते किसका प्रयोग किया गया? के वास्ते का प्रयोग किया गया। तो आपका के वास्ते क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। के वास्ते क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, आइए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने कहा मोहन के लिए राम जाता है। यह हटा दीजिए इसे थोड़ा। जैसे हमने कहा राम के लिए मोहन बाजार जाता है। राम के लिए मोहन बाजार जाता है। तो यहां देखना, राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। मोहन क्या है? संज्ञा है। अब इन दोनों संज्ञाओं में संबंध बताने के लिए का प्रयोग किया गया। तो ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है ना, आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका अव्यय आता है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या आता है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जोड़ना या जुड़ना। जोड़ना या जुड़ना। समुच्चय बोधक अव्यय का अर्थ क्या होता है? जोड़ना या जुड़ना। जोड़ना या जुड़ना। किससे जोड़ना? किससे जुड़ना? यानी पहले उपवाक को दूसरे उपवाक से जोड़ना या पहले उपवाक से दूसरे उपवाक से जोड़ना। जैसे हमने कहा, परिभाषा देख लीजिएगा एक मिनट। ठीक है, जैसे परिभाषा आती है, वे आविकारी शब्द जो पहले उपवाक्य या वाक्य से दूसरे उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। वे आविकारी शब्द जो पहले उपवाक्य से दूसरे उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी किससे जोड़ने का काम करते हैं? उपवाक को उपवाक से जोड़ने का काम करते हैं। किसके माध्यम से? योजक चिन्ह के माध्यम से। किसके माध्यम से? योजक चिन्ह के माध्यम से। योजक चिन्ह के माध्यम से। और योजक चिन्ह होगा कौन सा? जैसे हमने कहा और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन,
इसलिए, इसलिए, एवं, ठीक ना, क्योंकि, क्योंकि, कि, क्योंकि, कि, ठीक है, अतः, अतः, ठीक है ना। ये सब योजक चिन्ह होंगे, क्या होंगे, ये सब योजक चिन्ह होंगे। यानी कि यही योजक चिन्ह जब दो उपवाक्यों के बीच में लगेंगे, यही योजक चिन्ह जब दो उपवाक्यों के बीच में लगेंगे, कौन, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, यों, क्योंकि, कि, अतः, यही योजक चिन्ह जब दो उपवाक्यों के बीच में लगेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। क्योंकि ये जोड़ने का काम करेंगे। किसको जोड़ने का काम करेंगे, एक उपवाक्य से दूसरे उपवाक्य को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने कहा, राम बाजार जाता है और मोहन, और मोहन फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल, फुटबॉल खेलता है, और मोहन फुटबॉल खेलता है, ठीक है ना। राम बाजार जाता है और मोहन फुटबॉल खेलता है। इधर देखना, ये आपका क्या है, पहला उपवाक्य है, क्या है, पहला उपवाक्य है, और दूसरा उपवाक्य है, दूसरा उपवाक्य ए है। अब इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, इन दोनों उपवाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हमने किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया, और का। किसका प्रयोग किया, और का। किसका प्रयोग किया, और का। यही जो और का हमने प्रयोग किया है, इसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। 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 जैसे हमने कहा, मोहन साइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है, तथा, तथा राधा स्कूल जाती है, तथा राधा स्कूल जाती है, तथा राधा स्कूल जाती है। अब यहाँ पे देखना, तथा राधा स्कूल जाती है। अब यहाँ पे जो आपका है पहला उपवाक्य है, यहाँ पे क्या है आपका पहला उपवाक्य है, यहाँ पे आपका क्या है दूसरा उपवाक्य है। यहाँ पे पहला उपवाक्य है, यहाँ पे क्या है दूसरा उपवाक्य है। अब एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ने के लिए हमने किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया, तथा। हमने किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया, तथा का। और यही तथा आपका क्या हो जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। कौन सा अव्यय हो जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है, ठीक है ना। और समुच्चय बोधक अव्यय होते कौन कौन से हैं, जो आपके संयुक्त वाक्य होंगे और मिश्र वाक्य होंगे। जो आपके संयुक्त वाक्य होंगे और जो मिश्र वाक्य होंगे, वही दोनों वाक्य क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। आपके सामने है, स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते। उम्मीद है बातें समझ में आ चुकी होंगी, और जिन जिन प्यारे विद्यार्थी गणों को बातें समझ में आई होंगी वो यस लिख करके कमेंट बॉक्स में अवश्य डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला अव्यय हम देखते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला कौन सा अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय कहते किसे हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते किसे हैं, विस्मय प्लस आदि को। विस्मय प्लस आदि को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय प्लस आदि को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ घृणा होगी, आश्चर्य होगा, शोक होगा। घृणा होगा, आश्चर्य होगा, शोक होगा, अचरज होगा, विस्मय होगा, तो वहां क्या होगा भैया, विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। तो वहां क्या होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा
जैसे हमने कहा छी छी, और विस्मयाद बोधक अव्यय का यही चिन्ह होता है। ये क्या होता है आपका विस्मयाद बोधक अव्यय का चिन्ह होता है। क्या होता है विस्मयाद बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय का क्या होता है, यही चिन्ह होता है ना, ठीक है ना। जैसे हमने कहा छी छी, छी छी कितनी कितनी गंदगी है, गंदगी है। हमने कहा छी छी कितनी गंदगी है, तो हमने कहा छी छी कितनी गंदगी है, तो ये जो छी छी है और जो विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मयाद बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, विस्मयाद बोधक अव्यय। जैसे हमने कहा हे भगवान, जैसे हमने कहा हे भगवान, हे भगवान विस्मयाद बोधक चिन्ह, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ठीक ना, ठीक है। हे भगवान अब मैं क्या करूं, यहां पे देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा विस्मयाद बोधक चिन्ह कहां लगा हुआ, बस सही आसान तरीका, बहुत आसान होता है। विस्मयाद बोधक जो चिन्ह लगा उससे पहले क्या है, सब विस्मयाद बोधक अव्यय है, विस्मयाद बोधक अव्यय है। क्या है, विस्मयाद बोधक अव्यय, यानी कि जहां आश्चर्य हो, शोक हो, घृणा हो, लज्जा हो, विस्मय हो, आश्चर्य हो, शोक हो, घृणा हो, विस्मय हो, लज्जा हो आदि का जहां बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और विस्मयाद बोधक अव्यय का यही चिन्ह है, और जहां भी ये चिन्ह लगा होता है समझ जाइए वहां क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है, विस्मयाद बोधक अव्यय है। अब विस्मयाद बोधक अव्यय के तीन भेद होते हैं, संज्ञा विस्मयाद बोधक अव्यय, क्रिया विस्मयाद बोधक अव्यय और विशेषण विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है ना। विशेषण विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए देखते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या हमने देखा, ठीक है ना। अव्यय के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय विस्मयाद बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के चार, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक है ना। ये पूर्व की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा संज्ञा से जोड़ने के लिए, सर्वनाम को सर्वनाम से जोड़ने के लिए, संज्ञा से सर्वनाम को जोड़ने के लिए, सर्वनाम को संज्ञा से जोड़ने के लिए, या फिर संज्ञा को क्रिया सर्वनाम से जोड़ने के लिए, जैसे भी किसी को जोड़ने के लिए जब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय। जब एक उपवाक्य से दूसरे उपवाक्य को जोड़ने का हम काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक ना। इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा राम के लिए सीता बन गई और राम के लिए लक्ष्मण बन गए, ठीक है ना। एक ही जैसा सेंटेंस लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो के लिए है ये संबंध बोधक अव्यय है, और एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ रहा उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ के लिए क्या है, संबंध बोधक अव्यय। इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा संबंध बोधक अव्यय में वे आविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम या दूसरे पद में आए संज्ञा सर्वनाम क्रिया से संबंध बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा विद्या के बिना मनुष्य पशु है, तो के बिना संबंध बोधक अव्यय है। राम के वास्ते तुलसी जी ने जन्म लिया, राम के वास्ते जैसे तुलसी जी ने जन्म लिया, के वास्ते क्या है आपका, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना। जैसे हमने देखा इधर, राम के लिए मोहन बाजार राम के लिए मोहन बाजार जाता है, तो राम के लिए बाजार जाता है तो क्या है आपका, संबंध बोधक अव्यय। क्या है, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने कहा विकास के बाद विजय आता है, विकास के बाद विजय आता है। इसमें कमेंट करिएगा कौन सा अव्यय है, विकास के बाद विजय आता है, इसमें कमेंट करिएगा कौन सा अव्यय है।
यहाँ देखना विकास के बाद कौन आता है भैया, विजय आता है। तो के बाद कौन आ रहा है, विजय आ रहा है। तो के बाद क्या आपका है, संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, बोधक अव्यय के बाद क्या आपका संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। अब एक संज्ञा से दूसरे संज्ञा को जोड़ने का काम किया जा रहा है, ठीक ना। कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय। ठीक, आगे देखिएगा, समुच्चय बोधक अव्यय एक उपवाक्य से दूसरे उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है, या एक वाक्य से दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय में और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, एवं, क्योंकि, अतः और लेकिन का प्रयोग होता है, इसलिए का प्रयोग होता है, एवं का प्रयोग होता है, क्योंकि, तथा, किंतु, परंतु, एवं का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं बात को ना। इन सब योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या करता है, एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ने का काम करता है। किसके माध्यम से, इन योजक चिन्हों के माध्यम से। इसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह कहा जाता है। तो इनके माध्यम से जो जोड़ेंगे, देखिए कैसे जुड़ते हैं। जैसे हमने कहा राम बाजार जाता है और मोहन फुटबॉल खेलता है, तो राम बाजार जाता पहला उपवाक्य है, मोहन फुटबॉल खेलता दूसरा उपवाक्य है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया भैया, फेविकोल, क्या नाम है, लकड़ी जोड़ने वाला क्या आता है, फेविकोल आता है ना। यानी फेविकोल के तरीके किसका काम किया गया, और का काम किया गया। किसका प्रयोग किया गया, और का प्रयोग किया गया। तो और क्या आपका हो जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। जैसे मोहन साइकिल चलाता है तथा राधा स्कूल जाती है, तो मोहन साइकिल चलाता पहला उपवाक्य आपका हो गया, राधा स्कूल जाती दूसरा उपवाक्य हो गया। अब इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किस फेविक्विक का प्रयोग किया गया, फेविकोल का प्रयोग किया गया, तो तथा का प्रयोग किया गया। इसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस और यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे हमने कहा मोहन जा रहा था इसलिए सोहन नहीं आया, सोहन नहीं आ पाया ना। देखिएगा, मोहन जा रहा था इसलिए सोहन नहीं जा पाया, ठीक है ना। मोहन जा रहा था इसलिए सोहन नहीं जा पाया। तो ये पहला आपका उपवाक्य है, ये आपका सोहन नहीं जा पाया दूसरा उपवाक्य है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हम इसलिए का प्रयोग किए हैं, तो ही आपका हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। कौन सा अव्यय हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। कौन सा अव्यय हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। इधर देखिएगा, जैसे विस्मयाद बोधक अव्यय किसे कहते हैं, विस्मयाद बोधक अव्यय का ही आपका एक आपका यही चिन्ह होता है, ठीक है ना। अब विस्मयाद बोधक अव्यय में जैसे आश्चर्य हो, शोक हो, घेड़ा हो, ठीक है, आश्चर्य हो, शोक हो, घेड़ा हो, लज्जा हो, ग्लानि हो, या फिर विस्मय हो, तो वहां क्या होता है, विस्मयाद बोधक अव्यय। जैसे हमने कहा छी छी कितनी गंदी, कितनी गंदी, छी छी कितनी गंदी, इधर कर लीजिए इसको, जगह है, छी छी कितनी गंदी जगह है। देखिएगा, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा इसमें। छी छी कितनी गंदी जगह, छी छी कितनी गंदी, छी छी कितनी गंदी, या गंदगी कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। छी छी कितनी गंदगी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाता है, आपका विस्मयाद बोधक अव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्मयाद बोधक अव्यय हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, विस्मयाद बोधक अव्यय हो जाता है। हे भगवान विस्मयाद बोधक चिन्ह, अब मैं क्या करूं, हे भगवान विस्मयाद बोधक चिन्ह, अब मैं क्या करूं। क्या हो जाता है, आपका विस्मयाद बोधक अव्यय हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अब इधर देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। विस्मयाद बोधक अव्यय जो होता है हमेशा कहाँ पे लगता है, सदैव आरंभ में लगता है। विस्मयाद बोधक कहाँ पे लगता है, आरंभ में लगता है। इधर देखिएगा,
जैसे हमने कहा आपके सामने एक पूरा वाक्य ले लिया। क्या ले लिया? वाक्य ले लिया। अब इस वाक्य में आप देखिएगा, जब आरंभ में, क्या भैया, आरंभ में ऐसा चिन्ह लगा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। उसे हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। और अगर ये आपका उपवाक्य है, ठीक है ना, ये आपका क्या है? उपवाक्य है। ये मान लीजिए आपका क्या है? एक उपवाक्य है, ये आपका दूसरा उपवाक्य। क्या है? दूसरा उपवाक्य। ये आपका क्या है? उपवाक्य है। और ये आपका क्या है? दूसरा उपवाक्य। क्या है? दूसरा उपवाक्य है। अब इस उपवाक्य के बीच में, इस उपवाक्य के बीच में यानी संज्ञा से संज्ञा से अगर जोड़ा जा रहा है, या सर्वनाम से सर्वनाम को जोड़ा जा रहा है, सर्वनाम से जोड़ा जा रहा है, या संज्ञा सर्वनाम को किससे जोड़ा जा रहा है? क्रिया से जोड़ा जा रहा है। किससे जोड़ा जा रहा है? क्रिया से। अब इस जो बीच में योजक चिन्ह लगेगा, इस जो बीच में योजक चिन्ह लगेगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए उसे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। कौन सा अव्यय कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। लेकिन अगर इस उपवाक्य को इस उपवाक्य से जोड़ने के लिए, इस उपवाक्य को इस उपवाक्य से जोड़ने के लिए जिस योजक चिन्ह का यहाँ प्रयोग किया जाएगा, इसके पहले हमने बताया और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है, उनका अगर प्रयोग किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ लास्ट में क्रिया आती है, क्या आती है? क्रिया। अगर क्रिया की विशेषता बताई जाती है, अगर क्रिया की विशेषता बताई जाती है, अगर क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग को समझ आ चुकी होंगी। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए। आज की क्लास आपकी यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे विद्वान साथियों। ठीक है, सभी को जय हिंद। थैंक यू क्लास।